नमस्कार दोस्तों, जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो उसके पास फंड अरेंज करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि वो बैंक से लोन ले लेते हैं, टर्म लोन ले लिया उन्होंने, वर्किंग कैपिटल पे लोन ले लिया, असेट्स के ऊपर लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने फंड अरेंज कर लिए। और एक तरीका होता है शेयर अलॉटमेंट का। वो मार्केट में शेयर इशू करते हैं और जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, हम और आप, उन कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं और वो पैसा कंपनी के पास पहुंचता है, जिससे वो कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती है। शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई प्रॉफिट आता है तो कंपनी डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर सकती है। और चूंकि वो लिस्टेड होते हैं तो जैसी जैसी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, शेयर्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल गेन लॉस जो भी आपको होता है आप कर सकते हो। दोस्तों, ये तो हो गया फंड को अरेंज करने के लिए कंपनी के। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, अब अच्छी चलने के बाद उसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसके पास में कैश रखा हुआ है। अब कंपनी ये सोचती है कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब दो चीज़ें हैं कि पहली बात यह है कि इन शेयर होल्डर्स को कैसे बेनिफिट दिया जाए, तो या दूसरा ये भी होता है कि यार अब इतने शेयर्स की हमें मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ना हम इन शेयर्स को अपने पास दोबारा से खरीद लें, बाई बैक कर लें, जिससे कि हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाए। क्योंकि मार्केट में देखिए, जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर्स होंगे उतने ही आपका बिखराव होगा, जितने कम लोगों के पास होंगे उतना ही कंसोलिडेटेड होगा। तो वो ये कहते हैं कि यार चलो यार, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है तो हम शेयर्स को बाईबैक करते हैं। तो बाईबैक ऑफ शेयर क्या है? बाईबैक ऑफ शेयर है अपने शेयरों को दोबारा से खरीदना, अपने शेयरों को जो आपके ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स हैं उनको खरीदना। तो बाईबैक ऑफ शेयर कंपनीज एक्ट के अंदर अलाउड होता है। कोई भी कंपनी जो कैश रिच कंपनी, यह है, ऐसा नहीं है कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे तब आप जाकर के बाईबैक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस यानी प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, यदि प्रॉफिट के वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास में कैश बहुत पड़ा हुआ है, बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो आप अपने शेयर्स को बाईबैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक लीगल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि चलिए जी, बाईबैक तो कर लिया, लेकिन इस बाईबैक से फ़ायदा क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो उसकी होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स वापस कुछ प्रमोटर्स के पास में आती है, क्योंकि कंपनी अपने जो छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे वो शेयर्स को खरीदती है। और बाईबैक जो होता है वो एक ओपन ऑफर के थ्रू होता है, यानी कि कंपनी उसे अनाउंस करती है, पब्लिक डोमेन में अनाउंस करती है कि भाई जिस किसी को भी अपने शेयर्स बेचने हैं तो वह अपने एक पर्टिकुलर डेट तक अपने एक्सेप्टेंस दे सकता है और अपने शेयर्स को बेच सकता है। कंपनी उनके शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी भी चाहती है कि यार अब उनको हमें पैसा चुकाना है। उन्होंने किसी समय पर सस्ते में पैसा खरीदा, वो शेयर्स खरीदे थे, और वो मार्केट में नहीं बेचना चाहते हैं। या जो लिस्टेड कंपनी है उनके केस में तो चलिए मार्केट अवेलेबल है, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उस केस में वो ये कहते हैं कि यार उनको पैसा कैसे दिया जाएगा। तो इनको पैसा, जब हमारे पास में इतना पैसा पड़ा हुआ है तो एक काम करते हैं, इनसे शेयर्स खरीद लेते हैं और इनको पैसा दे देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई वैल्यूएशन पर उनको पैसा मिलेगा और उनको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो अनलिस्टेड कंपनीज भी इस काम को बहुत करती हैं, बाईबैक ऑफ शेयर्स का, सो डैट कि जो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जा सके, उन शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट को इनकैश करके दिया जा सके। तो एक तरह से बोनस आप इसको बोल सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, ये मेजर बेनिफिट होता है बाईबैक करने का। अब बाईबैक कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस संबंध में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।